अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज। बहुत मसरूफियत की वजह से जो है वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए, जिसके लिए माजरत खां हैं। और अभी समर का सीजन चल रहा है, इसलिए कॉमन टॉपिक है सन स्ट्रोक, ज़रबतुस्सम्स। अब इसी को हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसका तारीफ यह है कि जब बॉडी का कोर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो और उसके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्फंक्शन हो, जैसे कंफ्यूजन, सीजर और कोमा ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। इस कंडीशन में जो है आपका जो है बॉडी का जो है टेम्परामेंट यानी मिजाज जो है एक्सेसिव एक्सपोजर टू हीट की वजह से जो है तब्दील हो जाता है, उसमें तगय्युर पैदा जाता है, जिसकी वजह से ज़रबतुस्सम यानी हीट स्ट्रोक पैदा होता है। इसका मॉडर्न कॉज ये है कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर और सन, हेवी फिजिकल एक्सर्शन इन हॉट इन्वायरमेंट, डिहाइड्रेशन, वेयरिंग एक्सेसिव क्लॉथिंग इन हीट, मोटा कपड़ा पहनना, अल्कोहल और ड्रग यूज अफेक्टिंग थर्मोरेगुलेशन, एक्सेसिव एक्सटर्नल हीट और कुव्वत तबिया या नेचुरल फैकल्टी जो मेंटेन करता है हीट बैलेंस को, उसमें कमी की वजह से हो सकता है। और इसका जो मैकेनिज्म ये है कि एक्सेसिव हीट की वजह से जो है स्वेटिंग होता है, वासोडाइलेशन होता है, कोर टेम्परेचर रेज करता है, प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है, एंजाइम डिस्फंक्शन होकर सेलुलर डैमेज होता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है, स्पेशली ब्रेन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। अब जो है इसका जो प्रिवेंटिव मेजर है, स्टे हाइड्रेटेड यानी ड्रिंक वाटर रेगुलरली, wear lightweight, light colored, loose fitting clothing, avoid strenuous activity in peak heat, stay in shaded or air conditioned place, use fan, cooling device or take cool showers, और avoid alcohol and caffeine। और कंज्यूम जो करेंगे हीट रेगुलेटिंग फूड्स लाइक कुकम्बर, वाटरमेलन, पोमीग्रेनेट, और अवॉइड करेंगे इंटेंस हीट से और मिड डे सन यानी 12 बजे के बाद से लेके 3-4 बजे तक हम लोग जो है कोशिश करें कि एक्सपोज ना हो हीट में। और आपका जो है अगर जाएं तो प्रोटेक्टिव हेड गियर लाइक कैप, टर्बन और टॉवेल वो उसका इस्तेमाल करके हम लोग बाहर निकले, सन ग्लास, अम्ब्रेला वगैरह के साथ। अब इसमें जो है हम लोग जो है गोल रहेगा रिहाइड्रेट और रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और बॉडी को ठंडा रखना है, जिसकी वजह से प्लेन कूल वाटर लेंगे और ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशन ORS लेंगे, कोकोनट वाटर लेंगे, फ्रेश फ्रूट जूस लेंगे। फ्रेश फ्रूट जूस में जैसे लेमन, ऑरेंज, वाटरमेलन, पोमीग्रेनेट और लस्सी यानी बटर मिल्क। उसके बाद में कूल सूप्स कुकुम्बर और मिंट बेस का, वाटरमेलन, ऑरेंज, ग्रेप्स, बेरीज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। लाइट नॉन स्पाइसी मील लेंगे, अवॉइड हैवी ग्रीजी फूड्स को, फैटी ऑयली फूड को अवॉइड करेंगे, अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करेंगे। और जो हम लोग का ट्रेडिशनल शरबत है, शरबत अनार, शरबत संदल, शरबत उन्नाब, रोज वाटर यानी हल्के गुलाब, कोकुम्बर वाटर मेलन और मस्क मेलन का जो है शरबत, बार्ली वाटर, लेमन वाटर विद हनी, ये सब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और अवॉइड करेंगे हॉट, ड्राई, सॉल्टी और वार्मिंग फूड्स, जिसमें स्नैक्स हो गया, एक्सेसिव मीट हो गया, इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। और हम लोग जो है छोटा छोटा मील लेंगे, फ्रीक्वेंट मील लेंगे, हैवी मील को अवॉइड करेंगे और जो है नेचुरल और फ्रेश हाइड्रेटिंग फूड्स लेंगे। उसके साथ साथ जो है इसमें जो है हाई बॉडी टेम्परेचर का सिम्टम्स में हाई बॉडी टेम्परेचर होता है, लैक ऑफ स्वेटिंग की वजह से हॉट एंड ड्राई स्किन स्पेशली इन क्लासिक हीट स्ट्रोक में होता है, फ्लश्ड और रेड स्किन होता है, टेकिकार्डिया होता है। टेकिकार्डिया का मतलब जो है रैपिड स्ट्रॉन्ग पल्स। उसके बाद में टेकिपनिया यानी सांस लंबी लंबी होती है, हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, लाइट हेडेडनेस होता है, नोजिया वोमिटिंग होता है, कंफ्यूजन होता है, डिसोरिएंटेशन होता है, अल्टर मेंटल स्टेट होता है, सीजर होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, कोमा होता है, मसल्स क्रैम्प होता है और वीकनेस होता है, शिद्दत हरारत, एक्सटेंस एक्सट्रीम कोल्ड में जो है इंटेंस थर्स्ट लगता है, रेडनेस और
वार्मथ ऑफ द स्किन होता है, पल्पिटेशन होता है, फेंटिंग और अनकॉन्शियसनेस होता है, सीवियर हेडेक होता है, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी के साथ साथ कभी कभी कन्वल्जन होता है अगर सीवियर कंडीशन हो तो, और थकान लगता है, जोफे आजा यानी वीकनेस ऑफ ऑर्गन्स और लिम्स होता है। इसका जो इमरजेंसी सिम्टम्स में जो है अल्टर्ड मेंटल स्टेट, कंफ्यूजन, स्लर्ड स्पीच, सीजर और कन्वल्सन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर, एकदम अकबकाहट, जान चला जाना टाइप का लगेगा, लैक ऑफ स्वेटिंग डिस्पाइट ऑफ हीट, ये इमरजेंसी कंडीशन में होता है, बदन ठंडा होता है, जिसके लिए इमीडिएट मेडिकल अटेंशन का जरूरत पड़ता है। अब जो है हम लोग जो है ट्रेडिशनली तौर पे जो है कच्चा आम जो है ज्यादा मुफीद है, जिसका आम पन्ना बना के खाते हैं, और एक्सेसिव जो सन स्ट्रोक के कंडीशन में जो है राइप मैंगो, उसको जो है हम लोग अवॉइड करेंगे, कच्चा आम ज्यादा लेंगे। और एक जो है आइस एप्पल, जिसको ताड़कोल या तरकुल बोलते हैं, उसको जो है वो भी बहुत मुफीद है। इन सारे हिदायत और डाइटरी एडवाइस और इन सारे इंस्ट्रक्शन के साथ आप लोग अपने आप को जो है एक्सपोजर से बचिए और अपने आप का ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफिज।